पता था? कैसे मुझे पता था कि मुझे बेबी बॉय ही होगा और मुझे बेबी बॉय ही हुआ? क्या मुझे पहले से पता था या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ ऐसे सिम्पटम दिखाई दिए जो इस बात की ओर इशारा किया कि मुझे लड़का ही होगा? या कहीं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कहीं लिखा था? या फिर दादी अम्मा नानी जो कहती हैं, उनमें कितनी सच्चाई होती है? आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्चना, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को बनाने का केवल मात्र उद्देश्य एक ही है कि आपके साथ अपने अनुभव को शेयर करना, ना कि किसी भी प्रकार से लड़के और लड़की, बॉय और गर्ल में किसी भी प्रकार से भेदभाव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम थे, कौन-कौन से ऐसे लक्षण थे, जिसने ये डिसाइड किया कि मुझे लड़का ही होगा। और लोग जो कहते हैं, जो दादी अम्मा नानी कहती हैं कि ये सिम्पटम दिखाई देने पे बेबी बॉय और ये सिम्पटम दिखाई देने पे बेबी गर्ल होगी। तो मेरे अंदर कौन से सिम्पटम दिखाई दिए थे, कौन से सिम्पटम थे और कितनी उनमें सच्चाइयाँ थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पहला सिम्पटम था मेरे अंदर, वो क्या था? पहला सिम्पटम जो था, वो था वॉमिटिंग, यानी उल्टी का होना। कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग अपनी प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो आपको बेबी गर्ल होगी, यानी लड़की होगी, और अगर उल्टी कम होती है तो आपको बेबी बॉय यानी लड़का होगा। मुझे स्टार्टिंग के 2 से 3 महीनों में उल्टी बहुत कम हुई थी और उसके बाद तो हुई ही नहीं थी और मुझे बेबी बॉय हुआ, जैसा कि पहले स्टार्टिंग में ही मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो मुझे उल्टी कम हुआ और मुझे बेबी बॉय हुआ, जैसा कि सब कहते हैं। दूसरा जो मेरे अंदर सिम्पटम था, वो ये था कि आपकी टमी पे एक लाइन का होना। कहते हैं अगर आपकी टमी पे एक लाइन है जो ब्लैक है यानी काला है तो आपको लड़का, और अगर वो हल्का ब्राउन है यानी हल्का भूरा कलर का है तो आपको लड़की होगी। मेरे केस में क्या था कि ये जो लाइन थी वो ब्लैक थी और मुझे लड़का हुआ। तीसरा जो सिम्पटम कहते हैं लोग, वो था टमी को लेकर, पेट को लेकर कि पेट आपका किस तरफ निकला हुआ है, किस आगे की तरफ अगर निकला हुआ है तब तो आपको लड़का होगा, और अगर आपका पेट चपटे में निकला है तब आपको लड़की होगी। मेरे केस में क्या था कि मुझे आगे की तरफ पेट निकला था और मुझे लड़का हुआ। जो चौथा मेरे अंदर वो सिम्पटम थी वो ये था, कहते हैं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अगर आपको तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो आपको बेबी बॉय, और अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा हो तो आपको बेबी गर्ल होगी। मेरे केस में मुझे बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा था और मुझे बेबी बॉय ही हुआ। तो ये सिम्पटम थे जो हमारी दादी अम्मा नानी कहती हैं, और मेरे पे ऐसा हुआ भी। मैं आपको बता दूं, इन सभी रीजन का, इन सभी सिम्पटम का कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं होता, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। फिर भी लोगों का ऐसा कहना है कि ये सिम्पटम दिखाई देने पे लड़का और ये सिम्पटम दिखाई देने पे लड़की होती है। फिर भी मैं आपसे बता दूं, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग सबके सिम्पटम अलग होते हैं। फिर अब हम जान लेते हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी कहीं लिखा होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, या फिर प्लासेंटा की पोजीशन डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, या फिर हार्ट बीट ये डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, और ना ही ये सच है कि कहीं भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ लिखा होता है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि लड़का या लड़की होगा। यह इलीगल है। आपको तो पता ही है कि इंडिया में ऐसा पता करना पहले से इलीगल है, कानूनी अपराध है। इसके अकॉर्डिंग लॉ भी बनाया गया है इंडिया में। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, और हम सभी को लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, बॉय हो गर्ल हो, सब इक्वल हैं। फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम मेरे अंदर जो दिखाई दिए प्रेगनेंसी के दौरान, मैंने आप सभी के साथ वो शेयर किया।
इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्पटम थे मेरे अंदर जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ कुछ सिम्पटम थे जो थे पैरों में स्वेलिंग आना, हाथों में स्वेलिंग आना। दूसरा ये था कि बहुत सारे लोगों को बहुत पार्टिकुलर कुछ चीज़ों की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें अच्छी नहीं लगती। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता था, जैसा कि पहले लगता था। कि किसी भी चीज़ की किसी भी वस्तु की स्मेल ऐसा नहीं कि मुझे ख़राब लगता था, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, नॉर्मल लगता था। हाँ, मेरे स्टार्टिंग के 2 से 3 महीनों के बाद मेरे पैरों में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा थी और पूरे 9 महीने तक थी। ये सारे सिम्पटम थे जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। इसका कहीं से भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये सिम्पटम डिसाइड करता है कि आपको लड़का और लड़की होगा। आपकी बॉडी अलग होती है, आपकी प्रेगनेंसी अलग होती है, उस अकॉर्डिंग आपके अंदर सिम्पटम दिखाई देता है। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे प्रेगनेंसी से जुड़ी और भी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। दूसरी बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें और प्रेगनेंसी से जुड़े जो भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपके अंदर भी कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन।